Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, basically आज हम next topic पे जाएंगे, but before that आई हैव टू चैनल्स नेम्ड स्टडी व्लॉग एंड बॉस रेडी। उसमें आपको ऑसम कंटेंट मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, कोई आपको गाइड करे कि एग्जैक्टली कैसे करना है, तो आप स्टडी व्लॉग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर से रिलेटेड, ऑफिस में क्या करना है क्या नहीं, इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, रिज्यूम में क्या होना चाहिए, इसमें से ज़्यादा फोकस्ड है तो आपको बॉस लेडी फॉलो करना चाहिए, ओके। एज वेल एज मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। और अनअकैडमी बहुत सारे क्लासेस लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। Okay, so the today's topic is the next after coordination. तो बेसिकली अगर आपने ये नोट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने बेसिकली करवाया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद हमने उसके फीचर्स किए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पेज दिखे। देखिए, यस, राइट। तो अपन ने ये सब किया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स किए थे, ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद इम्पोर्टेंस किया था, इम्पोर्टेंस करने के बाद नेचर, राइट। नेचर भी हमने बहुत डिटेल में समझा था, ओके। उसके बाद लेवल्स हमने कंप्लीट किए थे। लेवल्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमने किया था फंक्शंस, राइट, कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। और उसके बाद जो आपने लेटेस्ट में वीडियो देखा होगा वो देखा होगा रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, राइट, कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, राइट, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे जाते हैं। इसके आगे आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और पढ़ाई चालू करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? देखिए, आपने अपने स्कूल लाइफ में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, लाइक न्यूटन का प्रिंसिपल, ग्रेविटी का प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज़ें। बट ये प्रिंसिपल्स उन प्रिंसिपल्स से थोड़ा अलग है। बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रिंसिपल है, राइट, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब आप इंडिया में, अमेरिका में, जापान में कहीं भी देखोगे ग्रेविटी हर जगह सेम तरीके से काम करती है, राइट। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स फिर क्यों हैं? प्रिंसिपल एक हिसाब से रिकमेंडेशंस है या गाइडलाइंस है जो आपको एक्चुअली हेल्प करती है ताकि आप सही डिसीजन ले सको, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस जितना रिजिड नहीं रहता, इसमें चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स और वैल्यूज। टेक्निक्स एक अलग चीज़ होती है, वैल्यूज एक अलग चीज़ होती है, और प्रिंसिपल एंटायरली एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई अच्छा सजेशन है या रिकमेंडेशन है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप? मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो, एफिशिएंटली कर पाओगे, राइट। सो दैट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स टेक्निक और वैल्यूज से अलग अलग कैसे हैं। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको गाइडलाइंस, सजेशंस या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं जो आपके डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगे, राइट। वेयर एज टेक्निक्स का मतलब होता है तरीका, procedure, method which involves a series of steps to be taken to accomplish a desired goal। इसका मतलब जब स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करते हो ताकि आपका वो काम पूरा हो जाए, राइट, दैट इज टेक्निक्स। उसे हम क्या कहते हैं? टेक्निक्स। वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, राइट। वेयर एज वैल्यूज आर समथिंग
डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल मोरल कॉन्टोनेशंस। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू एथिक्स, जो एक्सेप्टेबल होता है, सोसाइटी इसको आराम से एक्सेप्ट कर सकती है और यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब ऐसा ही बिहेवियर आप करोगे ऐसा माना जाता है। तो तीनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पर टेक्निक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है। इसका मतलब द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली क्या है प्रिंसिपल्स के। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यस ये एक हद तक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, 100% नहीं बट हाँ एक हद तक। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस, यस ये गाइडलाइंस के तौर पे काम करती हैं, रिकमेंडेशन के तौर पे काम करती हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये फॉलो नहीं करते आपकी मर्जी, करते हो आपकी मर्जी। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल्स बन के तैयार हुए हैं ये किसी ने ऑब्जर्वेशन, किसी ने एक्सपेरिमेंटेशन, किसी ने इसके ऊपर रिसर्च की है, किसी ने अलग अलग यू कैन से जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह से क्या हुआ है, ये सारी प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में आई हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स बनाने के लिए लोगों को साल लगे हैं, लोगों ने ऑब्जर्व किया है दूसरे लोगों को, एक्सपेरिमेंट किया है उन पे एक्सेट्रा। ये फ्लेक्सिबल नेचर की है, यस ये चेंज की जा सकती है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन अप्लाई नहीं भी कर सकते, राइट। मेनली बिहेवियर, ये मेनली बिहेवियर पे काम करती है। जितने भी हम प्रिंसिपल्स देखेंगे उसमें बिहेवियर सबसे कोर रोल प्ले करेगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब आप कुछ करोगे तो उसके रिएक्शन में कुछ होगा, राइट तो यहाँ पर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा तो एक रिएक्शन मिलेगा। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं रहता, ये यू कैन से कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन नीड और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और वैल्यूज़, और नेचर क्या होता है, राइट। एज वेल एज अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट, मतलब मैम हमको स्टार्टिंग से देखना है कि आपने क्या पढ़ाया है, राइट, तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो इसमें आपको पूरे क्लासेस मिल जाएंगे। और ये दोनों मेरे चैनल्स हैं, राइट, इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करें, बाय बाय।